हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम साइंस और जीके के प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्नों की संख्या 30 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सुएज नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर। जो सुएज नौ परिवहन है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों की है जातक पवित्र ग्रंथ। अगर आपसे पूछ दिया कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, कभी कभी प्रश्न में दिया हुआ रहता है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा अश्वघोष। तो ये भी याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि लोकमान किसे कहा जाता है, लोकमान, तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और अर्धनग्न फकीर भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और कभी कभी दिया हुआ रहता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ये भी याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौड्स ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? जो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौड्स ने किया था वो किस दिन किया था? तो यह 30 जनवरी 1948 को किया था। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये महात्मा गांधी की याद में ही 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की याद में 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ से प्रारंभ सिपाही विद्रोह किस दिन शुरू की गई थी? तो यह 10 मई को हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में जो हुआ था 10 मई को हुआ था। यह कहाँ से हुआ था? मेरठ से। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और ये किसने किया था? अगर पूछ दिया 1857 ईस्वी के विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज, तो यह जो थे परमार वंश से थे। परमार वंश से थे राजा भोज। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नहीं है संपत्ति कर, नहीं है। बाकी सब भूमि कर, भवन कर, वाहन कर, ये सब ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। और संपत्ति कर जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए तो इसका हो जाएगा 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए। अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए आयु, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित राज्य समूहों में से सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो समूह में दिया हुआ है तो हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समूह में दिया हुआ नहीं रहता, तो अगर असम रहता तो असम को ही हम टिक करते,
तो ये कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। समूह में दिया हुआ पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर में है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर में है, यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। बी में है, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है। सी में है, यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। डी में है, उपयुक्त सभी। तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है तो यह हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अगर प्रश्न में दिया हुआ रहता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो यह होता भारत रत्न। अब वीरता लगाया हुआ है तो परमवीर चक्र होगा। चलिए तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ निष्पक्षता के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ निष्पक्षता के लिए दिया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ दिया अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपया दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनको कब मिला था यह पुरस्कार? तो 1913 में मिला था। और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। इन्होंने एक पुस्तक गीतांजलि लिखे थे, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। और देखिए सीवी रमन को कब मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। अगर पूछते मदर टेरेसा को कब मिला था, तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था मदर टेरेसा को। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत धारा को मापा जाता है तो अमीटर में मापा जाता है। ये नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर जो पूछा आपसे मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, मीथेन को, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आयरन पाया जाता है। पालक के पत्ते में बार बार पूछता है प्रश्न, पालक के पत्ते में कौन सा क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। तो ये भी याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से। तो ये भी याद रखिएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो सी हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा नष्ट हो जाता है? तो सी हो जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के पहली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये भी याद रखिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ रहता है, इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल के पहली परत को। अगर आपसे पूछ दे कि वायुयान जो उड़ता है कौन से मंडल में उड़ता है, तो यह समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में वायुयान ये सब उड़ता है। अगर जो पूछ देगा कि ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है, तो वो भी समताप मंडल में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न में दिया हुआ है कि आंधी तूफान की घटना कौन से मंडल में घटता है, तो यह क्षोभ मंडल में घटता है। तो ये सब भी नोट कर लीजिएगा, आपसे प्रश्न में पूछाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। पूछ दिया अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो यह 1930 में हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लैंगर हैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है?
तो यह अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में पाई जाती है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने किया था, तो हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन सही। ए और बी दोनों हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया अगर जो कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? तो रेबीज का टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सिर की कुल हड्डी 29 गो होती है, 29 गो, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का, तो विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन विटामिन के का हो जाएगा। और ए नंबर में है साइनोकोबालामिन, तो साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो B12 का है। साइनोकोबालामिन जो है B12 का रासायनिक नाम है। अब बी में है पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन जो है B6 का रासायनिक नाम है। अब डी में है बायोटीन, तो बायोटीन है B7 या H, इसी को H कहते हैं, B7 या H, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ये था आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा या वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।